है हिंदू राष्ट्रीय बनाओ, कैसे चलेगा ये? बोलने से नहीं चलेगा हिंदुओं, ये करने से। और हमको गर्व है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। हमारी माता के हमारे जे और इनका महीनों तक इनका ये गोबर पड़ा है। अगर हम हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो तो हमारी माता ऐसी रह जाए। लानत है हम हिंदुओं को। हम वो हिंदू हैं जो हमारी माता की रक्षा करे। दर्शन आपको करवाने लाया हूँ महादेव गुफा अंबारा में। और ये भी बता दूँ दर्शन के साथ साथ, पहले तो आप दर्शन करें। ये गुफा जो है, ये बताया जा रहा था काफ़ी पुरानी गुफा है। यहाँ पे साधु संत जो है तप करते थे। काफ़ी पुरानी गुफा है। यहाँ के महंत पुजारी जो है वो भी यहाँ उपस्थित हैं, ग्रामवासी भी यहाँ उपस्थित हैं। दर्शन आप सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरामैन पास आए और दर्शन करवा दें। ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, हर हर महादेव लिखना, हैशटैग हर हर महादेव। कुछ बातचीत यहाँ करेंगे पुजारी जी से कि वो यहाँ पे कितनी देर से हैं, कितनी देर से सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम है महंत अशोक कुमार जोगी जी। महंत जी, कितनी देर से आप यहाँ इस गुफा में पूजा अर्चना करते हैं? देखो ये गुफा जो बहुत पुरानी है, जहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग जो दादाजी परदादा पिछली लड़ी चलती आ रही है, पहले वो सेवा करते थे। अभी मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला है। मुझे भी मैं कोई 18 साल हो गया जहाँ पर बैठे हुए। 18 साल हो गया जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पीढ़ी चल रही है। तो 18 साल हो गया जहाँ पर। पहले तो जहाँ पर कोई बिल्कुल जंगल बियाबान था। चलो फिर भी यहाँ बैठने से थोड़ा हमने थोड़ा आगे पीछे सफाई करने के लिए थोड़ा सा अभी सफाई हो गई है, मगर यहाँ पर थोड़ी सी हमें बड़ी मुश्किल आ रही है। आप पहले तो इस गुफा की जानकारी दें। हाँ, ये गुफा भगवान बोले शंकर की प्राचीन गुफा है, सदियों पुरानी गुफा है। और जो भी यहाँ पर भक्त जो दूर दूर से आते हैं, जो पुराने भक्त आते हैं, जो जानते हैं इस जगह को, जानते हैं भगवान बोले शंकर को, जहाँ पर आते हैं, ये भगवान बोले शंकर की उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। जहाँ पर कोई भी भक्त आता है अपनी आस लेके आता है। गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है, बहुत शांति मिलती है। बंद भी करवाया गया है। हाँ, कुछ गुफा है जहाँ पर बहुत लंबी थी, आगे बहुत लंबी थी। पता नहीं क्या कारण हुआ था, जहाँ पर थोड़ी सी आगे से बंद कर दिया है गुफा। अभी वो बंद हो गई है, वो काफ़ी पीछे पड़ी हुई है। तो जहाँ पर बहुत शक्ति वाली जगह है, तो जो भी भक्त यहाँ पर अपनी आस लेके आता है अवश्य पूरी करते हैं। तो मैं आप जनता को ये बता दें कि ये जो जगह है, यहाँ तक आने के लिए कौन सा मार्ग जो है लोगों को यहाँ पहुँचाता है, इस गुफा को तक पहुँचाता है, वो मार्ग के बारे में बताएं। ये कहाँ से कहाँ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं? जी, यहाँ पर तो अखनूर जी, अखनूर के अंदर है जी। ये अखनूर के अंदर जो गांव है उसका नाम है अंबारा। जी, अंबारा के अंदर ये है शिव गुफा। शिव गुफा प्राचीन गुफा है, सदियों पुरानी गुफा है। तो कोई भी भक्त जहाँ पर आना चाहता है भगवान के दर्शन करने के लिए, अपनी कोई मनोकामना लेने के लिए, तो जहाँ पर अंबारा गांव है, ये प्राचीन गुफा है, बोले शंकरी प्राचीन गुफा है, सदियों पुरानी गुफा है। तो कोई समय में भी आ सकता है। जहाँ पर हम तो जहाँ पर 24 घंटे हम ड्यूटी यहाँ पर देते हैं, दिन रात हमारी ड्यूटी होती है। कोई भी भक्त अपनी आश लेकर आना चाहता है तो आ सकता है, उसकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। महात्मा जी मेरे साथ बाहर आइए, थोड़ा सा उस चर्चा पे भी बात कर लें जो यहाँ पे देखी मैंने कि जो बाहर इस गुफा के बाहर गौशाला है। जी, वो गौशाला कितनी देर से है ब्रो? गौशाला हो गया कोई 9 साल हो गया। 9 साल से? हाँ जी, 9 साल से गौशाला यहाँ चल रही है।
उसके लिए भी बात करेंगे। यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है उसके लिए भी बात करेंगे। ये तो मैंने करवाया आपको दर्शन। कुछ लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हालात दिखाना ज़रूरी थे। महंत जी, यहाँ पे गौशाला के अंदर की तस्वीरें मैंने देखी कि गोबर का ढेर जो है वो अंदर ही लगा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यहाँ कौन कौन होता है आपके साथ और कौन है यहाँ? अभी तो मैं इधर अकेला हूँ इस समय में, अकेले रहते हैं हाँ। आप? जी। तो गौशाला तो काफ़ी पहले तो मैं अकेला ही था, बड़ा। तो अभी हमारी एक कमेटी बनी हुई है यहाँ पर। कमेटी बनी, संस्था बनी है, 6 मेंबर की कमेटी बनी हुई है। अभी हमारी गौशाला के अंदर थोड़ी कमी आ रही है। कमी तो है कि एक तो हमारे रास्ता जो है, जो हमारा रास्ता ख़राब है ना, इस रास्ते की वजह से हमारे चारे की बड़ी कमी आ रही है। जब भी हम चारा बाहर से लाते हैं तो जहाँ वो रास्ते की वजह से हमें बड़ी रुकावट आती है, आप जा नहीं पाते हैं। दूसरा नंबर, जहाँ पर जो गौशाला के अंदर अभी कोई सेवादार नहीं है। जितने भी गौशाला के अंदर जो उनका कार्यक्रम है वो सभी मेरे अकेले पर पड़ा हुआ है। जहाँ इनका चारा लगाना है, इनको पानी पिलाना है, इनका गोबर उठाना है, जहाँ आगे पीछे कहीं ले जाना है, तो सभी मेरे पर। मैं अकेला भी अभी 2-4 महीने का बोलो मैं अकेला कर रहा हूँ यहाँ पर। और जो कमेटी वाले हमारे हैं संस्था के, जो चुने हुए, हाँ बन चुने हुए, उनको मैं बुलाता हूँ, बार बार बुलाता हूँ, भाई आओ यहाँ पर बैठो, देखो इसके अंदर कमी, देखो कमी क्या है, क्या करना क्या नहीं करना। चलो हम कोई गवर्नमेंट के पास जाएंगे, किसी डीसी के पास जाएंगे या किसी महकमे के पास जाएंगे। इसकी जो कमी के लिए, जो पानी की कमी है, इस पानी की कमी है। जब जब दरिया के पानी ख़राब हो जाता है तो पानी गाय पीती है, उस समय गाय प्यासी रहती है, उसमें मुश्किल आता है। जब चारा नहीं पहुंचता वो भी मुश्किल आता है। मगर इस समय जो गाय की इतनी बुरी हालत है, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लो भाई गाय के अंदर क्या कितना कितना गोबर पड़ा है। अकेला हूँ, 65 साल मेरी उम्र हो गई है। अभी देखो 4 आदमी का काम जो है तो मैं अकेला कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं गौ माता की कृपा से अपनी ड्यूटी जो निभा रहा हूँ मैं। तो भाई कमेटी जो है बनी हुई है, भाई कमेटी इसलिए बनती है, संस्था इसलिए बनती है उसको चलाने के लिए, आगे लेने के लिए, उनकी कमी देखने के लिए। भाई मैं उनको क्या कह सकता हूँ, भाई उनका मन के अंदर क्या है वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ जो हमारी संस्था जो कमेटी है, भाई ठीक है आपके पास समय नहीं लगता है तो कभी कभी आकर शिक्षा देना चाहिए, इसको देखना चाहिए, कभी हाल माल पूछना चाहिए। तो ये तो नहीं है भाई 6 बंदे का जहाँ 8 बंदे का काम हो तो एक बंदे को छोड़ दो, वो चलेगा काम? वो कभी नहीं चलेगा। तो मैं तो ये सबके अर्ज करता हूँ भाई, बाकी ये गांव वाले के अंदर भी आगे मैं अर्ज करता हूँ। काफ़ी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, देते हैं, मदद करते हैं, चारा भी देते हैं। कुछ लड़के हैं हमारे जो यहाँ पर आगे पीछे जो आते हैं हमारे पास, वो भी सेवा करते हैं। भाई उनके पास समय होगा तो आएंगे ना। जो गौशाला के अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं काम करने के लिए, ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है। उनको गोबर उठाना है, उनको चारा डालना है, उनको पानी पिलाना है, उनकी देखरेख उनकी होती है। तो क्यों गोबर जो अंदर सेवादार कोई नहीं होगा तो किसी को जिम्मेदारी को क्या ले देना है। चलो मेरे तो जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चलो मैंने जो कार्यक्रम जो मैंने करता रहा पहले, अभी भी कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा, मैं आगे भी करूँगा। मगर मैं अभी कर नहीं सकता हूँ अकेले। अभी 8 दिनों का मुझे बीमार हो गए, मुझे बुखार हो गया है, हाँ बड़ी मुश्किल से पानी पिलाता हूँ। कभी किसी लड़के को बुलाता हूँ, कभी किसी लड़के को बुलाता हूँ, कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई मन करता है आता है, कोई मन करता है नहीं आता है। तो किसी ज़बरदस्ती तो किसी को करनी होती है, तो ये धर्म का कार्य है। तो इसलिए मैं गौशाला के अंदर जो है, आप खुद चलें देख लीजिए उधर क्या गौशाला क्या हाल है। तो जनाब यहाँ पे महादेव के दर्शन आपने किए, पर वहाँ यहाँ ये भी बता दूँ भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हम समर्थन करते हैं आपका, हम समर्थन करते हैं हर उस चीज़ का जो कि समाज के लिए अच्छी होंगी। पर यहाँ ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ जो गायें हैं, जहाँ जो गौशाला है, उसमें जो गोबर उठाने के लिए भी पर्याप्त साधन कोई नहीं। कोई कमेटी बनी थी, उसका कोई सदस्य ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अद्भुत लगेगा आप लोगों को कि गौशाला की इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ जब आप देखेंगे तो गोबर के ढेर आपको दिखाई देंगे। ये वो माता है जो गुहार लगा रही है, सुन लीजिएगा जनाब।
अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, आपको ये आवाजें सुनाई दे रही हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर सुनाई देंगी। ये ऐसे कर रहे हैं, ये सुन लीजिए आवाजें कि वे बता रहे हैं कि हम गंदगी में जी रहे हैं, हमारे लिए चारे का कोई पर्याप्त साधन नहीं है, हम भूखे यहाँ मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं यहाँ पे सिवाय गंदगी के ढेरों के। कमेटी बनी थी पर कमेटी के ये बता रहे हैं कि सदस्य यहाँ कोई नहीं पहुँचता है। ये हालात बने हुए हैं इस शिव मंदिर के बाहर जो बनी गौशाला है। एक सदस्य है, कभी किसी को मदद के लिए पुकार लगाता है, कभी किसी को लगाता है, कोई पहुँच पाता है तो कोई नहीं पहुँच पाता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहाँ एक सेकंड भी रुकना जो था बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है आप देख सकते तस्वीरों में किस प्रकार से जो है ढेर लगे हुए हैं गोबर के। सर को पहले दे सर, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे आपने पूजा अर्चना, जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि आपने यहाँ पे पूजा अर्चना कोई ज़्यादा देर कुछ समय यहाँ पे बिताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि जनाब ये इतना ढेर जो है लगा हुआ है गोबर का, एक शिव मंदिर के प्राचीन मंदिर गुफा जो है उसके बाहर ये हालात बने हुए हैं, बातें की जा रही हैं हिंदू राष्ट्र को लेके। बिल्कुल। क्या ये उनमें नहीं आते? सर अगर देखा जाए, सबको सबसे पहले जय माता दी, जय महादेव। और अगर ये देखा जाए जो हमारी आंखों के सामने जो अत्याचार हो रहा है और जे हम देख रहे हैं, वो हमारी वो माता है जिसको हर एक हिंदू यही बोलता कि जाते समय मरते समय इनको गाय दी जाए, इनको बछड़ी दी जाए। उनके हाथ में एक गाय को लिया जाता है, एक कुत्ते को नहीं लिया जाता, एक शेर को नहीं लिया जाता तो सिर्फ गाय माता को लिया जाता है, जिसके लिए हम हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। हमारी माता के हमारे जे हाल हैं और सब हिंदू यही बोलते हैं ना कि गौ माता की पूजा करो, गौ माता की रक्षा करो। ये रक्षा हो रही है गौ माता की। ये आप देख रहे हो, ये हालात देख रहे हो आप गौ माता के, और इनका महीनों तक इनका ये गोबर पड़ा है। ये कितनी देर से हम इधर पहले रहते थे, हमने इधर पहले महादेव में बहुत ज़्यादा तपस्या की, उस अंदर महादेव की, और कुछ तपस्या की, उनका कुछ आशीर्वाद मिला, आज जहाँ तक पहुँचे हैं। और उस टाइम भी हम देख रहे थे, हर बार बाबा जी बोलते हैं कमेटी वालों को कि भैया आओ, इतनी ठंडी पड़ रही है, इसके लिए कोई तरपाल तक नहीं है। ये देखो, इस माता के लिए कोई चारा नहीं है। हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, किस बात के हम हिंदू हैं? हम हिंदुओं से तो हमारा दूसरा धर्म अच्छा है। अगर हम हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो तो हमारी माता ऐसी रह जाए। लानत है हम हिंदुओं को। हम वो हिंदू हैं जो हमारी माता की रक्षा करे, जो हमारी माँ की रक्षा करे। जाते समय जन्म देने वाली माँ नहीं जाती है। जब बंदा जाता है, मरता है, उस टाइम उसका पिता नहीं जाता है, उसकी माता नहीं जाती है, उसका कोई भाई नहीं जाता, उसका कोई बहन नहीं जाती। और जाते समय सिर्फ वो माँ को पुकारते हो, माँ की पूंछ पकड़ लो, हे माँ भगवती, आपने हमको पार लगाना है, उस टाइम इसको पकड़ते हो। आज आपके हालात ये देखे जा रहे हैं। हम बोलते हैं हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय बनाओ, कैसे चलेगा ये? बोलने से नहीं चलेगा हिंदुओं, ये करने से। और हमको गर्व है कि हम हिंदू हैं, और हमको गर्व है हम भी एक भारतीय के बेटे हैं। और सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ, और लास्ट अपना SDM साहब से, पुलिस स्टेशन SHO साहब से, सभी मंत्रियों से यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारी माँ जग जननी जगदम्बा, जिससे भी अगर इनके साथ थोड़ा सी प्रेम प्यार होगा, उस माँ के साथ प्यार नहीं किया तो करना किसके साथ है? जिसको लास्ट टाइम भी यही सब पुकारते हैं। तो इसके लिए मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ। और कमेटी जो है, कमेटी को सबको बुलाते हैं बार बार, वो कमेटी में कोई बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता मैं आता हूँ, वो नहीं आया। ऐसे हम जब ये देखते रहेंगे कमेटी, इसके लिए हमारी माता ऐसे सब, सर्दियों के दिन हैं, हालात देखो और क्या हालात हैं, इनके लिए कोई इधर फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 3 दिन पहले गाय मरी, उसके 3-4 दिन के बाद गाय मर रही है, इधर हम सब सोए हैं। और मैं एक संत के नाते होते हुए यही बोलना चाहता हूँ, और पूरी पंचायत को, पूरी कमेटी को, और हमारे हिंदुत्व कार्य को, सभी को ये बोलना चाहता हूँ। और हमारी माता के हालात ऐसे नहीं होने चाहिए सुधारने के लिए। और हाँ, ये भी एक संत के होने का एक मैं बोल रहा हूँ एक बार। और लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं होता, मीडिया बुलाओ, कुछ नहीं होता है, क्या करेगी सरकार, क्या करेगा वो, मीडिया बुलाने से कुछ नहीं होता है, मीडिया बुलाने से कुछ नहीं होता है। और जो हिंदू हो उसको आगे चलना चाहिए, और उसके लिए सब पीछे होते हैं। और हिंदू के कार्य में हमको ये आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सरकार को और आने वाले जो उधर हमारे
मिनिस्टर हैं, पंचायत है, डीडीसी है, उनके आगे ये हमारी एक पहली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सभी को ये रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, इनका थोड़ा कार्य किया जाए। अगर हम टाइम देंगे टोटल पूरे 20 दिन का, अगर 20 दिन के अंदर अगर किसी सरकार ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ने इनकी कुछ इनका चारे का प्रबंध किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद हम ये रैली निकालेंगे और ये हम रोड पे धंधा लगाएंगे और इस माँ के लिए हम नहीं पीछे हट सकते। जय माता। मेरा नाम शामलाल जी, ये हालात बनी रहे कि एक जिसे अस गौ माता जियां दस्या कि गौ माता साड़ी है और जिला लास्ट समय होता है तो गौ माता ऐसा आखना कि पुछ पकड़ो एरी है ना, और जिला वो गौ माता अज हालात दिखो रे, ये हालात बने दे, क्या प्रशासन ने सुत्ते क्या जी कमेटी वो भी सही है? नहीं, कमेटी सुती भी नहीं है, एक कमेटी ये चला रही है, चल रही है, गोबर कुछ आ रहा नहीं, किसी गोबर करा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खा रही कुछ कर रही है बिल्कुल। कमेटी और छड़ा गोबर उठा या चारा का बंदोबस्त कर ठीक कुछ कर सकते बंदे चाहिए जिनसे बंदे सब पैसा नहीं है, वैसे गोबर वास्ते बंदे रखते असं बड़ी मुश्किल कने कहाँ का बंदोबस्त करा दें जी। हाँ जी जी बाकी उन्होंने जेडी कमेटी है सर एरना कोई एरा अकाउंट खोले दा एरा सब कुछ है जी। हाँ जी जी आज कौन सी साल को पैसा जिसले आंदा उसले तुरंत वो देखो ट्राली दी ਹੁਣ तो ट्राली मोबाइल ना थे जी। हाँ जी आया साढ़े को सर ये जेड़ा रोड आया तुमने सरपंच दे रास्ते की व्यवस्था किस प्रकार से है ये देख लीजिए आप। यहाँ पे आज तक कुछ भी ना हो पाया सरकारों से, रोड की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अंतिम समय यहाँ अगर किसी का हो जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए इसी रास्ते से होके गुजर के लोगों को चिनाब रिवर के किनारे पहुंचना पड़ता है। कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसमें चारा ले जाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती क्योंकि आप रास्ता देख सकते हैं, जहां छोटी गाड़ी तो ले जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार से हालात बने हुए हैं जिसके कारण लोग परेशान हैं, महंत वहाँ के परेशान हैं। मैं ये भी बताऊँ, तस्वीरें आपको जो दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये गौशाला की हैं। जिस वक्त गौशाला की शुरुआत की गई थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मैं सभी दानी सज्जनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गौशाला है इसमें गौ माता के लिए व्यवस्थाएं सही ना होने, पैसा ना होने के कारण व्यवस्थाएं सही नहीं हैं। इस कारण से वहाँ के महंत को परेशानी आती है, गौ माता भूखी रह जाती है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। ये ऑफिशियल अकाउंट नंबर जो है ये गौशाला का है और आप इसमें अपना योगदान डाल के पुण्य का भागी बन सकते हैं और गौ माता को जो है सही ढंग से सफाई